नमस्कार। आराधना टीवी में आपका स्वागत है। पितृपक्ष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पूर्वज अब इस हमारी संसार में नहीं है, यह लोक की परलोक की प्राप्त कर गए हैं, तो उन्हें हम पितृ कहते हैं। चाहे हमारे दादा हों, परदादा हों, पिता हो, तो कहते हैं कि पितृपक्ष में 15 दिन का होता है, जिसमें वो धरती पर आते हैं और अपने जो इनको सांसारिक जो संबंध है उनसे मिलते हैं और उनके यह चाहते हैं कि उन्हें पितृदान करे, पिंडदान करे या अपन विभिन्न तरह से जो पितृ का जो तर्पण होता है वो करे, जिससे उन्हें परलोक में भी सुख शांति प्राप्त हो और अपने जो हमारे जो साथ रह रहे हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो पितृपक्ष क्या है और इसके बारे में विभिन्न पहलुओं पर हम बात करने के हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले श्री राजीव रंजन जी। राजीव जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। राजीव जी, आप एक युवा ज्योतिषी हैं और वास्तुशास्त्री हैं। अब साथ ही आप सनातन संस्कृति को बहुत बढ़ावा देते हैं। आप जो बताते हैं अपने जो ज्योतिष आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर भी होता है, आपका कथन जो होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं पितृपक्ष के पर। तो पितृपक्ष क्या है और इसके विभिन्न पहलुओं पर कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम कई कौम की बात कर रहे हैं तो करेंगे, तो उसमें कि वो लोग पितृदान तर्पण सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें भी तो मोक्ष प्राप्ति होती है होगी। तो सबसे पहला सवाल है कि पितृपक्ष क्या है, इसका धार्मिक एक वैज्ञानिक आधार क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं वैज्ञानिक आधार पर जाना उचित समझूंगा। वैसे धार्मिक आधार, पौराणिक आधार बहुत सारे हैं इसके। आपने कथा तो सुनी होगी जब राम जी सीता जी के साथ गया गए और वहां पर पंडित जी ने उनको कहा कि ये सामग्री लेके आइए, और लक्ष्मण जी पहले गए, लक्ष्मण जी को भेजा गया। तो सामग्री जुटाते समय वो विलंब होना शुरू हुआ, तो राम जी बड़े अधीर होकर के स्वयं जा करके लक्ष्मण जी को खोज कर लेके आते हैं। लेकिन सामग्री जुटाते समय ज्यादा व्यतीत हो गया। इस बीच दशरथ जी स्वयं सीता जी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मुझे गंगा सागर जाना है और मुझे विलंब हो रहा है, इसलिए मुझे तत्क्षण अभी दो, मुझे, मैं स्वीकार करता हूं आपका पिंडदान। तो सीता जी कहती हैं, मैं तो आपकी पुत्र वधू हूं, पुत्र नहीं हूं, अधिकार तो पुत्र का होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्र वधू, तुम दो, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा विलंब हो रहा है वहां जाना, गंगा सागर जो आज बंगाल में है। तो उन्होंने स्वयं प्रकट होकर लिया, पितृदान लिया और कूच कर गए। तब तक राम जी एक तो अधीर भी थे, थोड़ा सा व्याकुल भी थे, और जब देखा कि सामग्री और पितृदान दे चुके हैं और मेरे बिना ये हुआ है, तो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। और इतना ज्यादा क्रोध में आ गए कि उनकी क्रोध की वजह से बाकी सारे जितने भी प्रकृति है वो कांपने लगी। सीता जी ने कहा कि ससुर जी इतने आए थे और उन्होंने कहा, स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैं तुमसे स्वीकार करता हूं। तो मैंने संकल्प लेके ब्राह्मण देवता के हाथों दिला दिया। आप ब्राह्मण देवता इसके साक्षी हैं, वट वृक्ष इसके साक्षी हैं, कौवा साक्षी है, तुलसी साक्षी है, गाय साक्षी है, आप फल्गु नदी साक्षी है। आप चाहें तो पूछ के देखिए इनसे। केवल वट वृक्ष को छोड़ के बाकी सबों ने कहा, डर के मारे, कोई भी है डर जाता है, वो बोल नहीं पा रहे थे, तो बोलने में समय लगा रहे थे। तब तक ये इनका संशय कोई भी होता है, उनको क्या होता है, डाउट होता है। तो राम जी को बड़ा वो क्रोध पे और उनका पारा चढ़ा जा रहा था। तब तक उन्होंने
सीता जी की तरफ अग्नि वाली, क्रोध वाली नेत्रों से देखने शुरू किए, तो इसमें सीता जी बड़ी व्याकुल होगी। ऐसे ही मान मर्यादा का बड़ा दरमोदार होता है, एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बड़ी टूट गई सीता जी और उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को श्राप देती हूँ। कौवे ने कहा आप बिना लड़े आप भोजन कर ही नहीं पाएंगे। ब्राह्मण देवता आप हमेशा जीवन भर असंतुष्ट रहेंगे, दरिद्र रहेंगे। उसी तरह से तुलसी को कहा कि आप कहीं पर भी गंदगी में पैदा हो जाएंगे। वो आप है जो आप उसको उठा करके अपने घर में शोभायमान करता है, लेकिन उनकी पैदा होने की जगह कहीं पर भी गंदगी में हो जाती है। गाय को श्राप दिया कि आप कलयुग में कचरा खाएंगे और आपके मुंह की पूजा नहीं होगी। आपने मुंह से श्राप दिया है, आपके पीछे के अंग की भले पूजा हो जाए। तो इस तरह से अच्छा वट वृक्ष उनका साथ दिया, उनके हाँ में हाँ मिलाया, तो वट वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो माताएं बहनें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के आपके पास आएंगी और आपकी पूजा करेंगी, वो पूजा लगेगी आपके। तो जब मैं शोध करते जा रहा था झांझी, तो मेरे शोध करने के क्रम में मैंने देखा कि वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ऐसा क्या है कि वहां जाते ही लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। तब पता चला कि जो ब्रह्मांड की जो असीम प्राण शक्ति ऊर्जा है, वो ये पेड़ खींच करके ठीक अपने नीचे फेंकता है। तो आप सुपर कॉन्शियसनेस के दायरे में आ जाते हैं और जैसे ही आप वहां पे जाते हैं, तो इसको मैं प्राण शक्ति को कहूंगा ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देता है, तो लेकिन अब समझाने के लिए ऑक्सीजन कह रहा हूं, ये है प्राण। प्राण और भी फिल्टर्ड है, बहुत ज्यादा इसमें शक्तियां हैं जो ठीक अपने नीचे देता है। इस वजह से वास्तु के हिसाब से हम कहते हैं कि भाई पीपल के वृक्ष को कभी भी लगाएं तो अपने दक्षिण दिशा में लगाएं, पूरब और उत्तर दिशा से बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी चारों दिशाओं से प्राण को खींचता है। दक्षिण दिशा क्या है, पृथ्वी क्या है, उसकी जो चलायमान है पृथ्वी, बहुत तेजी से पृथ्वी पूर्व दिशा की तरफ जा रही है और अपनी एक्सिस पे घूमती भी है। उसकी चलने की स्पीड ऐसे है जैसे कि हमें समझ नहीं आता है, लेकिन पृथ्वी बड़ी तेजी से भाग रही है। एक सेकंड में 30 किलोमीटर, एक मिनट में 1800 किलोमीटर और एक घंटे में 1,08,000 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। वहीं ज्यादा से ज्यादा जो विमान की गति होती है लगभग 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी पृथ्वी कितनी तेज जा रही है, 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और हवाई जहाज 600-800 700, और सुपरसोनिक मिसाइल भी जाएगा तो कितने स्पीड से जाएगा, 1,000-1,200 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा इतना तेज कैसे चल रही है। इसका डायमीटर इतना बड़ा है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी है, और ऊपर से जो इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 250 किलोमीटर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए आपको एहसास नहीं हो रहा है कि पृथ्वी चल रही है। लेकिन जो आपकी घर है और उसकी जो उत्तर और पूरब का जो हिस्सा, उसे नॉर्थ ईस्ट हिस्सा कहा जाता है, उसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये घर की नाक है और पितर दोष का यहां से कुछ कनेक्शन है। अब मैं बताता हूं, वट वृक्ष की पूजा हो रही है, पीपल की पूजा हो रही है, एक के साथ एक कैसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपकी घर कहां से ब्रीथ करता है, नॉर्थ ईस्ट से। घर की नाक क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अभी कुछ दिन पहले, कल ही की बात है, एक सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई महिला है, उनका फोन आया कि राजीव रंजन जी, हम एक फ्लैट ले रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट दिशा में हमारा टॉयलेट आ रहा है, क्या मैं लूं। मैंने पहले पूछा कि क्या कितने टॉयलेट है, कह रही है 2 टॉयलेट है। तो मैंने कहा कि क्या संभव है कि वहां टॉयलेट ना किया जाए, केवल बाथरूम का इस्तेमाल करें, मतलब नहाना स्नानागार के रूप में।
मैं कहा नहीं, वो तो अगर है तो फिर इस्तेमाल तो होगा ही। सही बात है। मैंने कहा फिर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि पिरामिड का जमाना है, कुछ फूल पौधे वहां रख देंगे, कुछ ऐसा। तो बहुत सारे उपाय होते, रेमेडीज होते हैं, हम टीवी में देखते रहते हैं। मैंने कहा एक बात बताइए, आपके नाक के आगे मैं मरा हुआ चूहा रख दूं, सड़ी हुई मछली रख दूं, और तात्कालिक रूप से उसकी दुर्गंध हटाने के लिए, उसका बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया, वायरस ये हटाने के लिए मैं उस पर सेंट छिड़क दूं, तो एक तत्काल रूप से समाप्त होगा। बिल्कुल। हाँ। तो आप समझ गए, जी हाँ। तात्कालिक प्रभाव है ना, जी। दीर्घकालिक नहीं है। नहीं। तो उनको बात समझ में आई मेरी। मैं कहा अच्छा किया आपको मैंने फोन कर लिया, वैसे मुझे मिलना और मुझे फोन करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, कि मेरा शोध कार्य चलता है और सेमिनार्स में भी बिजी रहता हूँ, और किसी की जब मैं कुंडली देख रहा होता हूँ तो तन्मय होकर देखता हूँ। मैं इतना डिवोशन और समर्पण रहता है कि मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ या साइलेंट मोड में होता है, तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि बज रहा है। तो इस तरह से जो माहौल बनता है कि आपकी घर ब्रीथ कर रही है, उसकी नाक है ईशान कोण, ईशान कोण से आपकी प्राण वायु आ रही है, और जिस घर में प्राण वायु अच्छे से आती है उस घर में वास्तु दोष नहीं लगता है, और जिस घर में वास्तु दोष नहीं है, ये लिख लीजिए, उसके घर में पितर दोष नहीं है। जी हाँ, आज आपके मन से मैं ये सारी दुनिया को कहना चाहता हूं कि पितर दोष का कनेक्शन वास्तु दोष के साथ है। अगर आपकी पूरब दिशा बंद है, आपके घर में पितर दोष है। हम कहते हैं आत्मा 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 का कारक कौन है कुंडली में? आपकी आत्मा का कारक होता है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान आपके शरीर में है, पिता के रूप में है, वही पितर है, सूर्य ही पितर है। और जिसके घर में 8 बजे तक की धूप घर में नहीं आती है, उसको पितर दोष प्रचंड रूप में लगता है। और आपने मुझसे पूछा था अभी कि कितने पीढ़ी तक लगता है, पूछा आपने। मैं इसी से मैं टोक रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कि हमारे पुराणों धार्मिक ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि पितर का श्राद्ध न किया जाए तो तर्पण न किया जाए तो पितृदोष सकता है। तो पितृदोष क्या है, किन कारणों से कुंडली में पितृदोष होता है, इसका विश्लेषण बताइए। कुंडली में 3 घर है, ऐसे तो 12 घर होते हैं, उसमें से 3 घर जो है वो अग्नि को दिए गए हैं। कौन से घर है? पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। इनमें कहा जाता है कि राहु बैठ जाए, राहु देवता बैठ जाए तो पितर दोष आ जाएगा। ऐसे भी पूरी कुंडली में कहीं पर भी राहु शनि बैठ जाए तो पितर दोष आ जाएगा। सूर्य भगवान पीड़ित हो जाए, जो उनको ग्रहण लग जाए, राहु की दृष्टि से लग जाए, शनि की दृष्टि से लग जाए तो भी पितर दोष आ जाता है। सूर्य चंद्रमा अगर दोनों पीड़ित है तो 100% पितर दोष है। तो फिर आ जाइए कि आधार मैंने क्या कहा पितर का, सूर्य देवता। जो कितनी भी कुंडली में कारण बनते हो आपके पितर के दोष, पितर दोष के, कोई नियमित रूप से सूरज भगवान की पूजा करता है, सूरज भगवान को अर्घ देता है, तो उसको पितर दोष कभी नहीं लगता है, चाहे कैसी भी कुंडली हो। मैंने कई कुंडलियों पर विश्लेषण किया, उन्होंने जो नहीं कर रहे थे इन उपायों को मैंने उनको करवाया, फिर देखा कि उनके पितर दोष हटने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा चंद्रमा भी आपकी माता है और सूरज भगवान आपके पिता हैं। अगर ये दोनों पीड़ित रहेंगे तो पितर दोष आपका लगता है। आपने बताया कि अगर जो सूर्य देव का पूजा अर्पण करे तो उनको पितृदोष नहीं लगता है। एक ये उपाय, कोई और भी ऐसा कोई उपाय है जो संसारी लोग अपना सके, और भी बता दीजिए पितृदोष दूर करने के उपाय। जी, तो मैंने शुरू किया था कि वट वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में और चिरजीवी रहेंगे और बड़े विशालकाय बनते हैं, पूजित होंगे, और आपकी जो पूजा करेगा तो संजीवनी उनको होगा, कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगा। तो इस आधार पर
एक मेरा जो चल रहा था कहीं पर वक्तव्य, जिसे आपने भी सुना, जी तो उसमें मैंने ये कहा कि इनके जो जनक हैं, पीपल के वृक्ष के, वट वृक्ष के, इनके जनक पता है कौन है? बड़ी रोचक घटना है, रोचक तथ्य है ये। कौवा। अच्छा। एक प्रक्रिया है, कौवा इनके बीज, पीपल के वृक्ष के फल का बीज खाएगा, चबाएगा, थूकेगा, तब जाके पीपल का वृक्ष होगा। जब कहिए वो घोंट लेता है, खा लेता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से वो रिफाइंड होकर के जब वो शिट करता है तो उसके बड़ा उत्तम किस्म का वो बीज बन के तैयार हो जाता है। अच्छा। मैंने इसको कनेक्ट किया, एक बिल्ली आती है, वो उसको कॉफी के बीज खिलाया जाता है और उसके पोटी के माध्यम से जब वो निकलती है तो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी वो बनती है। लूका ऐसे कुछ नाम है उसका। तो बड़ा मैंने, पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर जब शोध करने में पता चला कि ये प्रक्रिया है इसकी। तो कौवा जो है, जो श्राद्ध का जो समय होता है, समय काल होता है, इनके ब्रीडिंग का होता है, प्रजनन का होता है। और जब कोई प्रजनन काल में होता है तो वो क्या है, अंडे दे रहा है, बच्चे बड़े कर रहा है, तो प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। तो हमारे जो मनीषी थे, ऋषि थे, वो बहुत उत्तम कोटि के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक आधार है। तो उन्होंने इन पक्षियों को की सेहत के लिए, उनके बच्चे जिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, खीर पूड़ी बना करके हम श्राद्धों के दिन में देते हैं। आपके यहां पर भी होता होगा, हमारे यहां पर भी होता है। तो अब कौवा को हमने कहा कि भाई पितर है, क्योंकि ये किस चीज का आधार बन रहा है, पीपल के जन्म का आधार बन रहा है। तो कौवे को आप खिलाइए, कौवे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं पितर और आ जाते हैं, उनके माध्यम से खाते हैं। वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है। तो वैज्ञानिक आधार पर हम चल रहे हैं, तो चलिए उसी माध्यम से ही शुरू करिए। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चाहे कैसा भी दोष है, मैंने बताया ये आधार है, और मैंने इसका जोड़ दिया किससे, वास्तु के साथ जोड़ दिया। तो वास्तु में अगर आपने पूर्व दिशा खोल के रखी हुई है तो सूर्य भगवान उत्तम कोटि के आपके 8 बजे तक आते हैं। अगर 8 बजे तक की धूप आपको मिल रही है, 8-9 बजे तक की धूप आपके पास है, तो समझिए कि आपके घर में आरोग्य है। पितर दोष देता क्या है? मैंने कहा इसका कनेक्शन किससे, सूरज भगवान से। सूरज भगवान आपके शरीर में है, और सूरज भगवान क्यों, चंद्रमा भगवान भी और बाकी सारे भी हैं, लेकिन चंद्रमा भगवान का हमने ज्योतिषीय आधार पे कहा मां, और सूरज भगवान का क्या कहा, पिता। ये मिलते कहां हैं, आप ही के अपने डीएनए में है, आप ही के अपने शरीर में है। आपने सुना होगा इंगला पिंगला सुषुम्ना, हाफ शरीर जिसे गौरी शंकर कहते हैं, बायां जो पार्ट होता है वो आपकी चंद्रमा को दिया गया है, और दायां पार्ट आपको किसको दिया गया है, सूरज देवता को दिया गया है। तो बायां पार्ट आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, चंद्र नाड़ी से कहते हैं, राइट नोस्ट्रिल को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। अगर ये दोनों समान रूप से चल रही है तो हम कहते हैं कि आपकी सुषुम्ना जागृत हो गई है। ज्यादातर ये ऋषि मुनियों की होती है, और जो आध्यात्मिक तल पे बहुत ऊंचाई पे चले गए हैं उनकी होती है, या जो प्रेम में बहुत प्रकाष्ठा में पहुंच चुके हैं उनकी भी होती है। ज्यादातर मैंने देखा कि जिसकी मध्यम चल रही है सांस, तो इसका आधार मैंने देखा है कि जिसको पितर दोष लगा है वो सांस पूर्ण रूप से नहीं ले पाता। और सांस पूर्ण रूप से कौन लेता है, जो स्वस्थ होता है, स्वतः केंद्रित होता है, नाभि उसका तल है, नाभि उसका आधार है। आप मां के गर्भ में नाभि से जुड़े हुए थे, नाभि अभी भी आपकी सक्रिय है, कई तरह की ऊर्जा यहां से स्खलित भी हो रही है, और कई तरह की ऊर्जा यहां से समन्वय बना करके अंतर भी जाती है। तो अच्छी ऊर्जा आए और गंदी ऊर्जाएं निकले,
इसका आधार बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके से, यौगिक तरीके हैं। तो इसमें से एक तरीका ये भी है, रात्रि में अगर आप अरंडी का तेल लगा रहे हैं, सरसों का तेल लगा रहे हैं, अपने तलुओं में तेल लगा रहे हैं, तो बहुत हद तक आप नाभि को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये दूसरा विज्ञान हो जाएगा। तो आप किससे जुड़े हैं? नाभि से जुड़े हुए हैं। नाभि तक अगर आपकी सांस जा रही है, अगर नाभि तक आपकी सांस जा रही है, तो क्या होगा? पेट थोड़ा सा उठेगा सांस लेते समय, और जब पूरे उलीच रहे सांस को तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा। होता क्या है, आज का जो संसार है उसको कहा गया कि छाती से सांस लो, छाती चौड़ी करो, सब आधार छाती है, ये ऊपरी तल हो गया। नहीं, अब बच्चे को देखे, उसका पेट ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए वो देवता का रूप है, भगवान का रूप है। बच्चा स्वस्थ है, उसका केंद्र जागृत है। तो जिसने अपना केंद्र जागृत रखा हुआ है, उसके घर में पितृदोष आएगा नहीं, वो पितृदोष से मुक्त है। अभी एक आपने 2-3 बातें इसमें हमें आ रहे क्वेश्चन रखे। जैसे कि एक आपने कहा कि जिसके घर में 8-9 बजे तक धूप आए उसको पितृदोष है, लेकिन दिल्ली जैसी महानगरी की बात करें तो मकान के मकान वहां तो लोग अधिकांश घरों में धूप तो आती नहीं। तो यह मतलब हमको कह सकते सब हर एक पितृदोष से ग्रसित है, हर एक पितृदोष से ग्रसित है। आप यह मकान किसने कहा लेने के लिए? आप गांव में रहिए, सूरज भगवान के निकट रहिए। रोजगार तो भी गांव में नहीं मिलता ना, लोग शहर में इसलिए तो आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं गांव में, शहर में, सॉरी गांव से छोड़कर शहर में। तो आप इसके लिए मर नहीं जाएंगे। दूसरा उपाय है, लेकिन ये सीधा 10 पायदान नीचे उपाय है। अगर सूरज भगवान आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप सूरज भगवान तक पहुंचिए, सुबह पहुंचिए, पार्कों में जाइए, प्रचुर मात्रा में धूप लीजिए। आज आपको पता है 90% महिलाएं विटामिन डी से ग्रसित है। तो जिसके शरीर में विटामिन डी नहीं है, उसके शरीर में विटामिन सी भी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी का आधार बनता है विटामिन सी पचता है। तो कई तरह की हड्डियों के रोग आ रहे हैं। सूरज भगवान से हम ये कंक्रीट का जंगल बना करके हम क्या दिखा रहे हैं? हम डेवलपमेंट हो गई है। क्यों पूरा संसार क्यों पीड़ित हो रहा है? इतना दुख क्यों है? आत्मविश्वास क्यों नहीं है आज लोगों में? आज जो सूरज भगवान क्या है, प्रसिद्धि देते हैं। क्या देते हैं? प्रसिद्धि देते हैं। यश, कीर्ति, नाम, शोहरत सब उनके पास है, आत्मसम्मान उनके पास है, सक्सेस उनके पास है। क्यों नहीं हो पा रही है सक्सेस? एक अब सुन लीजिए, प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं। सुबह सूरज भगवान की जो ऊर्जा है, जो वहां करके आपके घर में प्रवेश करता है, तो आरोग्य मिलता है। आपकी वहां दीवार है, मैंने किसी को बताया कि दीवार या तो हटा लीजिए या तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि उसके आगे दूसरी बिल्डिंग है। मैंने कहा दूसरा शिफ्ट कर लीजिए कहीं पर। मैंने कहा नहीं पॉसिबल है। अच्छा, वो संपन्न थे, वो कर सकते थे। मैंने कहा तो फिर ये हार्ट की दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि पिछले महीने में हार्ट का ऑपरेशन करा के आया हूं। मैंने कहा देखिए, अगर आपकी पूरी तरह से पूर्व दिशा ब्लॉक है, सूरज भगवान अच्छे से प्रवेश आपके घर में नहीं कर रहे हैं, आपने पितृदोष खड़ा कर लिया। सूरज भगवान के पास कुंडली में 4 घर हैं, 4 उसके सिग्निफिकेटर हैं 4 चीजों के। किस किस के? मस्तिष्क के, नेत्रों के, हृदय के, डाइजेशन के। आगे जाएंगे तो फिर यश, कीर्ति, आधार ये अलग छोड़ देते हैं। मैंने केवल शरीर के रिप्रेजेंटेटिव बताए हैं। ये इन चीजों के, इन ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। उसका आप देखिए, आप पूछिए महिलाओं से, चुन्नियां बांध करके अपने माथे पर रखती हैं। जी। आंख दर्द करता रहता है, पीड़ा में रहती है आंख। हार्ट धड़कन तेज हो जाती है, एंजाइटी इश्यू है, डाइजेशन ठीक नहीं है, सही बात है, गैस बन रही है। सूरज भगवान उसके शरीर में ठीक से नहीं है। आप ये बात करें खाली पितरों को, पितर केवल श्राद्धों में जरूरत नहीं है करने की, रोज कर सकते हैं। सूरज भगवान को जल दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं पता है, आप अपना फायदा जरूर कर रहे हैं। सूरज वैसे भी, जैसे कि हमारे मनुष्यों को जो मैं समझा हूं,
प्रकृति है और प्रकृति का संतुलन होना चाहिए। सूरज भगवान ने आपको क्या दी? ऊर्जा दी। सूरज भगवान ने आपको प्रकाश दिया, अग्नि दे रहे हैं। तो एक ऊर्जा आपने संतुलन बनाने के लिए उनको प्रेम रूप से आपने जल अर्पण कर रहे हैं। वो फिल्टर होके आपके चक्रास को, या कह लीजिए रीढ़ की हड्डी को ही हम चक्रास कहते हैं। जो मूलाधार है वहां से रीढ़ शुरू होती है और सहस्रार पे जाके खत्म होती है। स्पेशल जो अगर कहा जाए, सूरज भगवान को जो चक्र दिया गया है, पहला है मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर आपका मणिपुर। तो मणिपुर सूरज भगवान को दिया गया। इसी सूर्य लोक से राम जी आए हैं, प्रतिष्ठा आती है, शोहरत आती है। और जिसके पास सूरज भगवान अच्छे से पितृदोष नहीं है उसके घर में। पौराणिक आधार मैंने बता दिया, वैज्ञानिक आधार मैंने बता दिया। धार्मिक यह है कि रोज आप पूजा कर रहे हैं जिसमें समाधान, अगर समस्या है तो समाधान है, ये कर लिया। श्राद्धों के दिन में फल्गु नदी को भी उन्होंने, सीता जी ने श्राप दिया था कि आप घुटनों तक ही रहेंगे, आपका जो है धारा वो, हाँ, वो जो तेज धारा होती है, लहरें जब उनका फ्लो ही कम है तो लहर क्या उठेगी उसमें, तो घुटने तक है। तो मैं कुछ ऐसा वैज्ञानिक, कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पर कि अक्षांश देशांतर रेखा में, जैसे कि शिवलिंग है महाकालेश्वर के, उसी तरह से कुछ ऐसा कोण वहां बनता है। कुछ धरती के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पर, खनिज पदार्थ ऐसे हैं जो आपके शरीर में जो डीएनए है उसमें जो सूर्य है वो अलाइनमेंट होना शुरू होता है। अब ये मैं एग्जैक्ट, मेरे पास वो डाटा नहीं है, यस, इसका अभी इसके ऊपर बहुत सारे शोध होने हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में अभी शोध हुए कि अभी शोध हुआ 2004-5 में कि मंगल ग्रह लाल है। तो मंगल ग्रह का लाल 2004 में हुआ है? नहीं, वो तो बहुत सदियों से रहा होगा। 10,000 वर्षों का शास्त्र माना जाता है। तो हो सकता है कि हमारे जब शास्त्र में ये उल्लेखित है कि 10,000 साल पहले से उल्लेखित है जी। तो ये तो जब से ये ब्रह्मांड बना है, ऐसे वैसे कहते हैं सूर्य की उम्र 4 अरब की है, तब से होगा लाल। सही बात है। तो तब से ये लाल है और 2004 में पता है। तो अभी मैंने एक आधार रखा है, वैज्ञानिक गण कृपा करके इसके ऊपर शोध करें, अनुसंधान करें। जैसे कि मंगल के, आप जैसे आपने कहा मंगल प्रीत होता है तो आप मूंगा ये सब पहनने के लिए तो वो भी लाल होता है ऐसा। तो किसी एक महिला का मैं प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कुछ इसको जोड़ने की कोशिश की। तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स, उसमें एक्स महिला में होता है और XY पुरुष में होता है। तो उसमें क्या डिफरेंट आ रहा है? वाई क्या है? सूर्य तो मुझे लगता है कि कनेक्ट कर रहा है कि पुरुष आधार वाई से बन रहा है। तो अब पितर को क्या कहा गया? आत्मज हम कहते हैं। आत्मज, मेरा बेटा, मेरा क्या है? आत्मज, मेरी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। मेरी जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो हम मेरा पुत्र पूरा करेगा, क्यों? मेरी आत्मा का वो क्या है? विस्तार है। और सूर्य भगवान से हमने कनेक्ट किया आत्मा को। तो आत्मा को सूर्य भगवान से कनेक्ट किया, इसलिए पुरुष को कहा गया कि आप ही इसका जो पितरों की जो पूजा करेंगे आप करेंगे। शायद ये वजह हो सकती है इसके ऊपर। तो मैं वैज्ञानिक पहलू पे ज्यादा जाना चाहूंगा कि करें, और इसमें अभी जो शोध नहीं हुआ है उसको हम मानते हुए हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाई है इस परंपरा को, अपने जैसे ग्राम देवता होते हैं, हर कुल देवता होते हैं, तो अपने देवताओं को पूजन करिए। और जो श्राद्धों का टाइम है, अगर संभव हो सके तो जाइए, गया बिहार में है ये, और कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, वहां पूजा कराते हैं, बहुत सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है। आप जितना सामर्थ्य है उतना करिए, हिसाब से अपना करिए। तो मैंने बड़ा शोध किया तो पता चला ये रोचक चीज कि सूरज भगवान हर महीने अलग अलग राशियों में होते हैं। अभी वो अश्विन राशि में जाएंगे, और जो श्राद्ध समय शुरू होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे, और चंद्रमा होगा उस समय
पूर्वा और भाद्रपद में चंद्रमा होता है। तो छठी, अगर हम काल पुरुष के कुंडली में देखें, सूरज देवता वो कौन से घर में प्रवेश कर गए? छठे घर में प्रवेश कर गए। तो छठे घर में प्रवेश करके फिर अगले महीने किस में जाएंगे? 7वीं राशि में जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली 7वें में कार्तिक महीने में कहा जाता है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि सूरज भगवान यहाँ नीच के हो जाते हैं। असल में यहाँ से पेट से गोचर कर रहे हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ये पेट का एरिया, सूरज भगवान अब यहाँ चले गए और ये थोड़ा वहां पर। हाँ, वैसे 7वां घर जो होता है वो हमारे सेक्सुअलिटी का होता है। सूरज भगवान का कहा गया भाई, सूरज जो राजा होता है, राजा का जो शौर्य बढ़ता है वो तो मैदान जंग में बनता है। मैदान जंग क्या है? पहली राशि यानी मेष राशि। मैदान में रहेगा, राजा का बड़ा शौर्य बढ़ेगा। राजा चला जाएगा किसमें? हरम में, तो क्या हो जाएगा? उसकी बदनामी होती है, उसका तेज घटता है। इसलिए कहा गया कि इस समय सूरज भगवान, क्योंकि ऐशो आराम में आदमी चला जा सकता है, सूरज भगवान खुद जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जाकर के बैठ रहे हैं और तुला राशि में बैठ रहे हैं, तो नीच के हो रहे हैं, हरम में जा रहे हैं एक तरह से। जैसे कि कोई किसी राष्ट्राध्यक्ष की, कोई राष्ट्राध्यक्ष है जैसे मोदी जी हैं, और किसी हीरोइन के साथ उनका नाम उछाला जाएगा तो स्कैंडल बना कि नहीं बना? बदनामी होती है, नहीं होती है? तो ये बदनामी हो रही है। तो सूरज भगवान का हमेशा शौर्य कहां बढ़ता है? मेष राशि में। तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों सूरज भगवान पीड़ित है थोड़े, और वैसे पेट में जाएंगे तो पेट में ऐसा तो कहा जाता है छठी राशि में बड़ा बलवान हो जाते हैं, लेकिन पेट में जा रहे तो कई तरह के वहां पे जहां पर वो बैठेंगे वो जलाएंगे, गैस बनने की प्रक्रिया हो जाएगी। फिर तो उनको अभी कार्तिक महीने में आगे वो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, तो जल देना शुरू करिए इन दिनों, विशेष जल दीजिए। वैसे तो 12 महीने दीजिए, इन दोनों बिना नागा के दीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल वगैरह मिला करके दीजिए। अच्छा, इसी से संबंधित मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों की पितर को श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं तो पितृदोष लगता है, जिससे आपने बताया ऐसा कर, तो ये कितनी पीढ़ियों तक चलता है पितृदोष? ऐसा भी कोई है? मैंने बताया आपको, सूरज भगवान से मैंने जोड़ा पितर को, है ना, आत्मा से जोड़ा मैंने। हाँ। और मैंने ये कहा कि अगर सूरज भगवान का जो आपके घर में प्रवेश है, प्रवेश द्वार कहां से हो रहा है? पूरब से हो रहा है। 9 से शुरू हुए तो लगभग 8-9 बजे तक की जो धूप अगर घर में अच्छे से प्रवेश कर रही है तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर ये ब्लॉक बहुत ज्यादा है और शुद्ध वायु नहीं आ रही है तो आपने अभी कहा गया 3 पीढ़ी पहले और 3 पीढ़ी आगे तक ये रहता है। पहली पीढ़ी में ही आपको नेत्र रोग आने शुरू हो जाएंगे, सर में दर्द आना शुरू हो जाएगा, हार्ट फंक्शन खराब होने शुरू हो जाएंगे, डाइजेशन इंडाइजेशन रहेगा, गैस बनेगा बहुत ज्यादा। दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आपके घर में बच्चे नपुंसक हो जाएंगे, घर में वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी, और फिर आप असमय मृत्यु होता हुआ देखते हैं, क्योंकि हृदय घात लग रहा है। सूर्य भगवान का सीधा कनेक्शन हृदय घात है। और संभव हो सके जैसे कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं और पूर्व दिशा में दीवार है तो थोड़ा लालच कम करते हुए या उदार हृदय रखते हुए 4 फुट के आसपास की जगह आप छोड़ करके अपना मकान बनाइए और वहां प्रवेश द्वार कोई रखिए, एंट्री करिए, जो फ्रेशर एंट्री कर पाए। तो इस तरह से हम पितृदोष से एक छोटे छोटे पहलू है, लेकिन कहता है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वो वाला है। अगर आपके घर में पूर्व दिशा में कोई गेट है, खिड़की है, दरवाजे हैं, उनको खोल के रखिए। क्रॉस वेंटिलेशन जिसके घर में होता है उसके घर में पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष को मैंने आज इस मंच पे इससे वास्तु से कनेक्ट कर दिया। हाँ, जबकि अभी तक लोग मानते थे कि हम अपने पितर को तर्पण उनको या कोई दुख देते हैं तो पितृदोष लगता है, ऐसा अभी तक लोग हम लोग जो जानते थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि श्राद्ध के दिन में पितरों को पीड़े भोजन जरूर कराएं, इसमें ब्राह्मण हुआ, बिल्ली, कुत्ते, कौवे हुए, इसको पंचबली कहा जाता है। तो पंचबली है क्या? लेकिन मैं पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं,
मैं वैज्ञानिक आधार जरूर रख रहा हूं कि मेरे साथ कुछ युवा वर्ग जुड़े। ऐसा है, बहुत दूरी आ गई है। संस्कृत में वचन बाज करके, श्लोक दे करके और क्लिष्ट भाषा का उपयोग करके हम दूर करते जा रहे हैं युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी को सनातन के का विज्ञान समझाना है, उनको हमें लेके आना है, इसको फैशनेबल बनाना है। इस आधार पर मैं इसको समझा रहा हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। नेगेटिव एनर्जी से मैंने प्रेत को जोड़ दिया है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप असमय मर गए, एक निश्चित की भगवान ने आपकी आयु जी और आप असमय मर जाते हैं, दुर्घटनावश मर जाते हैं, तो पंचवली और त्रिपिंडी श्राद्ध उनके लिए कराया जाता है। ये आम लोगों के लिए नहीं है। और ये एक श्राद्ध कराने से हम उनको प्रेत योनि से उठा करके मुक्ति थोड़ा ऊपर के लोक में, पितर लोक में प्रवेश करवा रहे हैं। पितर लोक भी है, उसके ऊपर देवता लोक है। तो आप क्या करिए कि ये मैंने कहा कि ये कहीं और थोड़ी है, आप ही के अंदर है ना। तो आपका ही अधोगमन हो रखा है, आपका ही, आपकी ही आत्मा की गिरावट हो रखी है, पतन हो रखा है। तो हमने इस माध्यम से हम उसको करा रहे हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आधार बना करके हम ये श्राद्ध करते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है अस्पताल में, रोड एक्सीडेंट में, कैसे भी दुर्घटनावश हुई है, तो हम इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बल्ली का प्रावधान है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जिनका असमय मृत्यु हो जाए, दुर्घटना मृत्यु हो, तो प्रेत योनि में ही जाते हैं, ये आप कहना चाहेंगे? इसका मतलब उनके लिए पंचवली मैंने श्राद्ध किया जाता है। एक आत्मा का भी अपना, देखिए मैंने उस जिस भाषण को आपने सुना था उसमें मैंने ये कहा था कि आत्मा भी कई तरह की होती है। जैसे हम हमारे कर्मों के आधार पर वो आत्मा का निर्माण होता है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो उस आधार पे चयन करने का अधिकार सतोगुणी को है, रजोगुणी को भी ठीक है मिल जाती है, तक्षण मिल जाती है। सतोगुणी अपना चयन करती है गर्भ का, वो देखती है आसमान में नक्षत्रों, आकाश में नक्षत्रों की हिसाब ठीक है, ग्रहों की स्थिति ठीक है, उच्च के ग्रह हो रखे हैं, तब वो प्रवेश करती है किसी गर्भ में। तो चयन खुद करती है। और जो आपकी, अब इसमें इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और सतोगुण में। रजोगुण में क्या है कि भौतिक आधार पे वो उन्होंने कोई ज्यादा बुरे नहीं काम किए हैं, ज्यादा अच्छे भी काम नहीं किए हैं, ठीक है, मीडियोकर आत्मा है, तो उन्होंने अपना उस आधार पर उनको जन्म मिल जाता है। तो हम कहते हैं 13वीं में कर दिया। 13 दिन का तो कम से कम जरूर करना चाहिए, प्रावधान है। और वैज्ञानिक आधार भी है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चौथा जो है ये पूरी तरह से वर्जित है। 13 दिन कम से कम करिए, क्योंकि आपके यहाँ का जो टाइम है और उनके यहाँ का प्रेत लोक का या पितर लोक का जो टाइम है, उसका टाइम में अंतर है। आपका आप उनके लिए 1 वर्ष के लिए वो आ रहे हैं एक तरह से। अच्छा, आपके लिए 1 दिन का उनका 1 वर्ष है। अच्छा, हो सकता है कि गणित मेरा गलत हो, आप उसको मिला करके देख लीजिएगा। तो पूरा दिन कोशिश करें कि श्रद्धा मने, श्राद्ध मने श्रद्धा से किया हुआ कर्म, श्रद्धा से किया हुआ कर्म। आप थोड़ा श्रद्धा लेके आइए, मनसा पूजा भी करिए, उनके लिए थोड़ा समर्पित रहिए, उनको दिखाइए अपने जो पूर्वज हैं, गए हैं, कि हम आपको याद करते हैं। उनके फोटो को फूलों से सजाइए, उनको जो मिष्ठान उनको पसंद है श्राद्धों के दिन में उनको वो अर्पित करिए। अच्छा, जो जिस तरह का भोजन करते हैं, अब मैंने देखा है बंगाल में, कश्मीर में मांसाहार भी होते हैं पंडित, और जिस तरह के मछली को बहुत पसंद है, मधुबनी दरभंगा में जो मिथिलांचल है उसमें लोग तो वो करते हैं। अगर उनको जो पसंद है उनको दीजिए। अच्छा, वो विशेष वो आए हुए उनके लिए साल भर का दिन है वो। अच्छा,
तो वो उनको दीजिए, उनको संतुष्ट करिए। और कुछ ब्राह्मणों के हिसाब, ब्राह्मणों को भी भोजन कराइए, उनको उससे भी तृप्ति मिलती है। कुछ पैसा ले जा करके आप दान पुण्य कीजिए, दान पुण्य करिए, और कुछ पीपल के वृक्ष के इस कहीं पर रख दीजिए। अगर आना है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आपने जो दिया है भोजन, उनको समझ नहीं आ रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। एक तरफ मैं वैज्ञानिक आधार बोल रहा हूँ, एक तरफ ये भी बोल रहा हूँ। ये बोल इसलिए रहा हूँ कि उस जो ये रिचुअल करेगा उसके मन में ये साइकोलॉजिकल तो आए कि भाई मैंने किया, पितर के लिए कर रहे हैं, हमारे पूर्वज के लिए कर रहे हैं, और ये उस मनोभाव से, कि मनोभाव देख रहे हैं ना जी। आपकी आत्मा भी क्या करती है, मनोभाव देखती है। भाव देखते हैं, जी हाँ। तो मनोभाव देखती है, तो इसलिए मैंने बार बार बोल रहा हूं कि सूरज भगवान, सूरज भगवान, सूरज भगवान माने आपके हृदय भी है। सूरज भगवान के पुत्र कौन थे? शनि। अच्छा ठीक है, शनि बहुत पहले आ गया था। फिर द्वापर काल में कहते हैं सूरज भगवान के पुत्र कुंती जी के माध्यम से सूर्य भगवान आए, उनको घर में बच्चा देखे गया, कर्ण नाम। कर्ण जी आज तक के दुनिया के सबसे बड़े दानी है। दानवीर का जब नाम आता है तो किसका नाम लिया जाता है? दानवीर कर्ण का ही नाम आता है। एक नाम आता है। उस युग में तो बड़े बड़े युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, कृष्ण भी थे। दानवीरता का जब नाम आता है उनका ही आता है। बिना परवाह किए कुंडल जो जन्मजात था, कवच चीर करके निकाल के दे दिया उन्होंने। तो ये इसलिए उनका दानवीर कहा गया। तो जैसे ही आप कुछ दान करते हैं तो होता क्या है, तत्क्षण एक फीलिंग आती है आपके मन में कि मैं हीरो। तो कई तरह के हार्मोन्स आपके शरीर में जागने शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन, अच्छा ये फीलिंग मैं महान, आपने दान दिया और उसको गुप्त रख लिया, एकदम से तत्क्षण फील आया, मोमेंट में फील आया कि मैं महान। ये कहीं पर भी ये फीलिंग खरीदी नहीं जा सकती है, ये पैसे से तो नहीं खरीदी जा सकती है। ये फील जो है आपकी, वो सारे रोग कीटाणु मार देगी। आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे आप। जो काला रंग है शनि का, राहु का, वो दूर हो जाएगा। सूर्य आलोकित हो जाएगा अंदर का। आपका डीएनए चमकने लगेगा, आपके अंदर तेजस्विता आ जाएगी। तो दान की महिमा इसलिए है, वो उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, आपको उससे बहुत कुछ मिला। आपने दान का मतलब ये नहीं कि ये पैसा लिया उठा के दे दिया। कोई बुजुर्ग आदमी दिखा जा रहा है पार्क में और माँ बच्चों से सताया हुआ है, एक क्वालिटी ऑफ टाइम आपने उसके पास बैठ करके बात कर ली है। आपने पितर ठीक क्या नहीं किया? और पितर अगर आपको कहते हैं कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक करना चाहिए, 7 पीढ़ी तक करना चाहिए, कर लीजिए उनको। लोग भीष्म पितामह को भी करते हैं। इसके अलावा अगर जोड़ दीजिए, सैनिकों को जोड़ दीजिए। अपने जो शहीद आजम कौन है? भगत सिंह है, चंद्रशेखर जी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम, ये मंगल पांडे जी हैं। इनका कौन करेगा भाई? इन्होंने तो शादी नहीं की थी। इनके तो कोई है नहीं। तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? इस देश के सच्चे सपूत है कि नहीं है? तो इनका करना चाहिए हमें। तो होगा क्या, एकदम से आपने श्रद्धा से कोई काम किया तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपके मन में एक फील आया कि मैं महान हूं, मैं कर पा रहा हूं अपने पितरों का। तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होंगे। वो कई तरह की बीमारियों को काट देंगे, हृदय घात से मुक्त हो जाएंगे, नेत्र दोष नहीं आएगा, मस्तिष्क आपका सुचारू रूप से ऑक्सीजन ले लेगा, शरीर ऑक्सीजन लेगा, तरंगित हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं। दान की बात आपने किया, तो आजकल हम देखते हैं कि लोग अगर एक किसी को कम्बल भी दान करते हैं तो फोटो सेल्फी लेकर के और फोटो रख के अभी तो मैंने बताया गुप्त करते हैं। क्या होता है कि उसकी महिमा बढ़ गई। जी। हो सकता है कि अमिताभ बच्चन शो नहीं करते हो, कई बड़े बड़े शो नहीं करते हो, उसका फल मिल जाता हो उनको, और इतने बड़े मात्रा मिल रहा है कि आपको इतने सुप्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्धि ऐसे मिलती नहीं है। अच्छा, ये से कि हम अपने पूर्वज से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक और जो शास्त्रोक्त विधि से होता है। तो कहा जाता है कि अगर जैसे हम कोई उनको लिए पितर के निमित्त कुछ कार्य करते हैं, तर्पण करें, दान करें, क्या उनको प्राप्त होता है?
ऐसा कोई माने वैज्ञानिक या आध्यात्मिक प्रमाण है अब तक क्या? एक कथा सुनी थी मैंने कि इसी तरह से एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हम यहाँ दे रहे हैं कौवे को, हम दे रहे हैं ब्राह्मण को, हम दे रहे हैं पितरों को याद करके किसी किसी को दे रहे हैं, जीव जंतु को दे रहे हैं, तो पहुंच जाएगा क्या? हाँ सही बात है, वही है ना? हाँ, तो लोगों को सवाल मन में उठ रहा है, हाँ, ऐसी बातें होती एक आधार तो मैंने बताया, वैज्ञानिक आधार ये था कि वो टाइम कई जीव जंतुओं का प्रजनन का होता है, जी। तो आपके माध्यम से जीव जंतु प्रजनन को मिल रहा है। दूसरा भूत प्रेत, क्योंकि अब आधार हम तो वैज्ञानिक आधार पर चल रहे हैं, फिर भी बता देता हूं कि इस विश्व में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? चाइना, चीन, नहीं, संपन्न और महापावर कौन सी है? अमेरिका ही कह सकते हैं। अमेरिका आ सकता है जी हाँ। उसके अमेरिका में एक प्रेसिडेंट थे, लिंकन जी, जी अब्राहम लिंकन। उनका इसलिए मैं याद कर, उनको बड़ी आदर है उनके लिए, उनकी हत्या की गए थे। जी। अच्छा, वो कोबलर खानदान से थे, मोची। अच्छा। बड़ा उन्होंने मेहनत करके अपनी साधना, समर्पण और पढ़ाई करके, उनके बारे में पढ़े लोग, तो वो सर्वोच्च पद पे अमेरिका के गए। तो वो सर्वोच्च पद पे गए, राष्ट्रपति बने वहां के। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री मुखिया होता है, वहां का राष्ट्रपति मुखिया होता है। उनका एक जगह कोट मैंने पढ़ा था, वट एवर आई हैव बिकम एंड whatsoever I would be, it is all due to my angel mother. मैं जो हूं, जो जैसा भी हूं, यहां तक पहुंचा हूं, मैं अपनी पूजनीय मां के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। तो उन्होंने भी क्या किया? मां का आदर किया। कई धर्मों में तो ये पूजा है नहीं, लेकिन जो मां का आदर करते हैं, जो गोविंदा जी का बड़ा नाम मैं लेता हूं कि गोविंदा जी अपनी मां के भक्त है और बड़े शीर्ष पे पहुंचे, जो माता पिता का सेवक है। खुद अमिताभ बच्चन जी बड़ी पूजा करते थे। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि यूथ हमारे समझ पाए इसको। जी जी। तो जो अपने माँ बाप को खुश रखता है, और माँ बाप आपका जो शरीर है वो माँ बाप का एक्सटेंशन है। माँ ऐसा माँ, दा ऐसा बाप, गौरी शंकर आपके अंदर बह रहे हैं आपके माँ बाप। तो कोशिश करिए कि वृद्धाश्रम की जगह अपने घर में ही उनकी सेवा कर लें, और भगवान सब देख रहे हैं। जी सही बात है। जब पितरदोष आता है तो सबसे पहले क्या होता है? वंश रुक जाता है, वंश रुक जाता है, तरक्की रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है। क्योंकि मैंने उसका जोड़ा किससे जोड़ा? सूर्य से। सूर्य क्या देते हैं? सफलता देते हैं। सफलता रुक जाएगी, आत्मविश्वास रुक जाएगा, आत्मविश्वास रुक जाएगा, कार्य क्षमता रुक जाएगी आपकी। तो सूर्य माने एनर्जी के दाता है, प्राण है। तो जब आप के अंदर की शक्ति कम हो जाएगी तो सीधे से व्यवसाय में घाटा लगना शुरू हो जाएगा, ऊर्जा से काम नहीं कर पाएंगे आप। जब ये पितृशक्ति रुक जाती है तो आपके घर में बच्चे नहीं पैदा होते हैं, शादी बच्चों की नहीं हो पाती है, होती है टूट जाती है, बच्चे होते हैं तो रुग्ण होने शुरू हो जाते हैं, फिर वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में कलह उत्पन्न रहता है, कलेश कलह, मतलब महाभारत घर में होती रहती है। आदमी इंसान जो है बीमारियों का टोकरा बन जाता है, बीमारियों को टोकरा कह रहा हूं, उसको एक साथ कई बीमारियां आ जाती हैं, तो ये आधार बन जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप किसी रोगी के घर में, पूरा घर एक अस्पताल है, उसके घर में आप जा रहे हैं। तो ऐसे घरों में मैंने बताया कि क्या होता है, आपको सीधा सा आप देखेंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, ठीक से सूर्य भगवान का प्रकाश उस घर में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि वास्तु दोष वहां ज्यादा लगता है जहां बच्चे खेलते हैं, हंसते खेलते हैं, वहां नहीं लगता है। और जो बच्चों में बड़ी सेंसिटिविटी होती है, और जिस घर में ठीक से प्रकाश ही नहीं है, सूरज भगवान पर पहुंच ही नहीं पा रहे, तो कीटाणु कैसे मरेंगे? सूरज भगवान जहां कम है वहां पितरदोष है,
तो सूरज भगवान को पूरा करने के लिए कम से कम आप सूरज भगवान के पास जाइए, छतों पे जाइए, जल दीजिए, कुछ समय पार्कों में बिताइए। आप संपन्न हैं, दिल्ली वासी जो है थोड़े संपन्न हैं, मुझे लगता है कि 500 मीटर पे या 600 मीटर पे एक पार्क जरूर बीडीए ने दिया है, या जो इतना तो है हमारे पास। आधा किलोमीटर जाएंगे आएंगे तो भी व्यायाम हो रहा है। ये समझ के जाइए, सूरज भगवान को नमन करिए, पूजन करिए, जल चढ़ाइए और पूरे समर्पण के साथ चढ़ाइए। तो जब 3 वंशों से शुरू होता है उसके बाद इतना घातक हो जाता है कि अगले 3 वंशों के बाद वो समाप्त हो जाता है वंश, वो पीड़ा में है ना। अब मान के चलिए सूरज आत्मा का स्वरूप, आत्मा सूरज भगवान से आती है, अब वो सूरज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, अपनी आत्मा अपने स्थान पितरलोक तक नहीं पहुंच पा रही है, तब तक वो जल रही है, भून रही है और वो भक्षण कुछ कर नहीं पा रही है, भोजन उसको मिल नहीं रहा है, आप केवल हवा पी कर रह रही है। तो क्या है, प्रेत योनि में बहुत ज्यादा कष्ट है। अब ये जब तक मैं प्रेत बनूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, तो हम उस पर ना जाए। कम से कम इतना जो सुनी सुनाई बातों पे, कुछ जरूरी नहीं है कि ट्रक के नीचे आके ही पता चले कि हमें यहाँ ट्रक के नीचे आने का मर जाता है। तो अनुभव ठीक है, दूसरे के अनुभव ने, और कहीं से ये बात चली है तो आग लगी है, तो कहीं से धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। तो इसके आधार पर जैसे मैंने कहा कि अपने जो कुल देवता की पूजा है उनको करें, अपने पितरों की पूजा करें, जो वहां का आधार है, जो आपके ग्राम का आधार है, जो वहां के रस्मों रीति रिवाज है, उनकी जरूर पूजा करें। अपने माँ अपनी होती है, दूसरों की माँ कितनी भी सुंदर हो आपकी नहीं हो सकती है। तो आप अपने कुल देवता की जरूर पूजा करें। जो सावनी पूजा होती है, सावन के आसपास में पूजा होती है, और उस आधार पे करें। वो आप अपना शोध करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि सावनी पूजा में कैसे किया जाता है। वो कुल देवता की पूजा, वो संतुष्ट होते हैं। जो मेरा जो प्रश्न था उसमें ये बात अभी भी नहीं समझ आया कि जैसे कि हम जो करते हैं तर्पण, उनको प्राप्त होता है कि नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अमेरिका में एक घर है, जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, प्रेसिडेंट साहब थे, उनको सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वैज्ञानिक पे चलती है, उनके लिए भी एक रूम छोड़ा गया है। अच्छा, कहते हैं कि वो वहां पे रहते हैं, पितर प्रेत रहते हैं वहां पर। हाँ, प्रेत योनि। अच्छा, सबसे संपन्न कंट्री वाशिंगटन, कहाँ पर है वाशिंगटन डीसी? हाँ, शायद वहीं पर है। और उसमें जो उनका जो पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है, व्हाइट हाउस। अच्छा, व्हाइट हाउस है सर, है ना। तो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, उसमें एक कमरा स्पेशल दिया गया है अब्राहम लिंकन को। अच्छा, अब्राहम लिंकन को दिया गया है। अच्छा, उनके जो वो रहते हैं वहां पर। अच्छा, इतनी संपन्न कंट्री में, वैज्ञानिक कंट्री में भी अगर वो मान रहे हैं, तो आपका तो ये लोक ही है। पता नहीं कहीं पे थर्मली कुछ देखा जाता है, एक स्कैनर टाइप का होता है, उसमें नासा ओसा ने किया है नहीं किया है, लेकिन वो बोला जाता है कि वो जब देखा गया तो उस समय धरती पर बहुत ज्यादा रेड लाइटें आ रही थी, यानी कि कुछ आत्मा का उन्होंने आभास किया कि इस समय बहुत प्रचुर मात्रा में आत्माएं आती हैं। अच्छा, हम जो ये बात कर रहे थे कि श्राद्ध में पुत्र पौत्र वंशज को आशीर्वाद देने के लिए पितर को तर्पण करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई बहुत संपन्न नहीं है, सामर्थ्य उसको नहीं है, वो अगर तर्पण नहीं कर सके, चाहे भोज भात या ऐसे मैंने न कर सके, तो कैसे मैंने श्राद्ध कर्म करें कि उन्हें अपने सामर्थ्य न होते हैं, तो कैसे श्राद्ध करें, इस बारे में बताइए। ये तो आपको पता ही है कि श्राद्ध स्पेशल श्रद्धा से किया जाता है। और किस दिन किया जाता है, तिथि जो होती है, जो हम जिनके मैंने पूर्वज एक्सपायर किए, मृतक उस तिथि को किया जाता है। हाँ, ये 15 दिन की जो ड्यूरेशन है, इसमें जैसे पहली तिथि, दूसरी तिथि, 15 दिन में ही तो कोई जाएगा, मतलब 1 से 15 दिन का चंद्रमास चलता है। तो उसमें पक्ष होता है, एक पक्ष। तो पितृपक्ष जनरली कहाँ से शुरू होता है, पूर्णिमा से शुरू होता है, और ठीक डायरेक्ट अमावस्या पे खत्म होता है। अगर आप बहुत पीछे तक के वंशज को जान रहे हैं, जो अज्ञात है, आपको जानते नहीं है और भूल गए हैं उनकी डेट,
तिथि भूल गए तो अमावस्या के दिन की जा सकती है। बाकी जिस दिन तिथि है आपको आप डेट निकालिए, उस दिन का पंचांग निकालिए, नेट पे आपको बता देते हैं, जी जी। उस आधार पर उस दिन उस तिथि को कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जो सामर्थ्य ना हो हाँ। तो वो कैसे कर, जो असक्षम हो करने में, उनके मतलब इतना नहीं है कि भोज भात कर चाहे अपने कर सके, तो वो कैसे कर सकते हैं अपने सामर्थ्य, आपने श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? जल तो होगा उनके पास, जी। जल होगा ना। हाँ हाँ। जल क्या है, आपके इमोशन को वो अच्छे तरह से जानता है, समझता है। जल में देखिए, पितरों को देखिए, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, काला तिल सफेद तिल दोनों डाल दीजिए, थोड़ा चावल डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए। ये उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल असमर्थ है, रिक्शा पुलर है, गरीब है, एकदम बीमार है, उनके लिए है। वरना अगर आप समर्थ हैं तो आप उसके हिसाब से अपने पुरोहित को बुला करके उनसे राय मशवरा करके जो विधान कहते हैं वो कर लीजिए, उस तिथि को कर लीजिए। या घर में ही करना है तो खीर पूरी जो भी उनको पसंद है वो करके उस तिथि को उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी अच्छी यादों को याद करते हुए, और आंसू दिखा सके तो और अच्छा है उनको। मैंने आंसू दिखाया, हाँ, उनको थोड़ी तृप्ति मिलती है, उनके प्रति समर्पित हमें होना होता है। वैसे भी क्या है कि मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब आप कई तरह की ग्रंथियां निकलती हैं, आप थोड़ा सा शुरू में बनावटी लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद आपका हृदय सरल होना शुरू हो जाता है। आंसू ज्यादातर अहंकारियों के नहीं निकलता है। जी जी हाँ। तो आंसू अगर निकल गए हैं बहुत अच्छी बात है। हृदय के तल पर जाकर के आप जो भी कर रहे हैं श्रद्धा से कर रहे हैं, वो उनको स्वीकार है। और बिल्कुल नहीं सामर्थ्य है तो जल में उनके प्रतिबिंब को देख, अपनी यादों में जाकर के उनके चेहरे को देखने की कोशिश करिए, अपने इमोशंस डालिए और सूरज भगवान को अर्घ दे दीजिए, इतना पर्याप्त होगा उनके लिए जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। सामर्थ्यहीन है जो अच्छा, अभी बात हुई थी गया में लोग पिंडदान करते हैं, तो उसका क्या मतलब महत्व क्या है गया में पिंडदान करने का? अब राम जी और सीता जी जब अब लोग सोचते हैं कि वनवास के दौरान हुआ है, जब ये सिंहासन मिल गया, वहां से लौट आए लंका से, राज सिंहासन संभाल लिया उन्होंने, तब ये पिताजी का श्राद्ध करने गए। किसके मार्गदर्शन पर? गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन पर। जब वो गए वहां पर तो वहां से ये प्रथा चलती आ रही है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार जरूर रहा होगा। जो पीछे से वो करते आ रहे हैं वो खोजना भी बाकी है। वो शायद हो सकता है कि नीचे कुछ ऐसे लवण हो, ऐसा कुछ भौगोलिक स्थिति बनती हो कि आपकी आत्मा, मन और शरीर अलाइन हो जाता हो, आपके जो डीएनए में कुछ तरंगे ऐसी उठती हो जिससे सूर्य का जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती हो। राजीव जी, हम अभी तक आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी जो बहुत लोग जानते नहीं थे, हमें काफी जानकारी मिली। अच्छा, हम इसको अभी तक अपने वैज्ञानिक पहलू भी लिया, सनातन धर्म को और शास्त्रों को लिया, इसके जो प्रतिपक्ष सनातन का क्या महत्व है सनातन में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। नहीं, अब जो हम ले रहे धार्मिक पहलू वगैरह, हो सकता है कि उस समय भी तो कुछ, जैसे मैंने बताया आपको कि ब्राह्मण माने उस समय के जो होते थे अध्ययन अध्यापन कराने वाले, क्षत्रिय जो सेवक होते थे जो देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसका भी आधार था। ये सब वैज्ञानिक आधार पर ही है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जिसके शरीर में जल मात्रा ज्यादा है वो सेंसिटिव हो जाता है। जो सेंसिटिव होता है वो बीमार भी कई बार जल्दी पड़ जाता है, लेकिन उसकी प्रज्ञा, उसकी मेधा बड़ा तेजस्वी हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है, मेधावी हो जाता है। तो उनको कहा गया कि आप बन जाइए डॉक्टर, परामर्शदाता, अध्यापक, टीचर। और
ये पौराणिक आधार पर ब्राह्मण जो पैदा हुए हैं वो ब्रह्मा जी के मुखमंडल से पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी के जो बाजू है वो छाती है, उससे पैदा हुए क्षत्रिय। क्षत्रिय के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है। तो अग्नि तत्व ज्यादा होता है तो अग्नि का एक स्वरूप है कि वो हमेशा उठती है, ज्वलनशील होती है, बहुत पावक होती है, उठती है। इसी को तो साक्ष्य मान के हम विवाह कराते हैं या हवन करते हैं। कहते हैं कि सूर्य से भी ज्यादा पवित्रता अग्नि में होती है, किसी भी चीज को शुद्ध कर देती है। अग्नि में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। इसी तरह से जिसके अंदर अग्नि की मात्रा ज्यादा है उसे हमने कहा क्षत्रिय हैं आप शासन करिए, आपको हम भोग देंगे, विलासिता देंगे, आप सारा भोग विलासिता करिए। लेकिन जब वक्त आए, जब हमारे देश की सीमा पर हलचल पैदा हो तो अपना सर कटाने से पीछे मत हटिए, अपने प्राण की आहुति में सबसे आगे रहिए। फिर आते हैं वैश्य। वैश्य को ब्रह्मा जी के जांग और नितंब से पैदा हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो नितंब और जो जांग है वहां पर प्रचुर मात्रा में चर्बी होती है। जब शरीर रोग में जाता है और आप रोगी हो जाते हैं तो यहीं से आपका शरीर भोजन की प्राप्ति करता है, फैट के माध्यम से, चर्बी के माध्यम से। पांव से शूद्र पैदा हुआ है। अच्छा, ये जो वैश्य है तो ये क्या है, ये भी राजस्व लेकर पैदा हुए हैं। ये व्यापार करते हैं और ये राजस्व बढ़ाने का सबसे मुख्य आधार बनते हैं। देश पे जब संकट आता है तो वैश्य भी आगे आता है और अपने जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है देश ने, उनके माध्यम से वो बड़ा फिर काम देता है। जिस तरह से नितंब और जांग पर रखी हुई आपकी चर्बी काम देती है। पांव से पैदा हुए हैं आज का, जिसे हम शूद्र कहते हैं, पहले हम उनको इंजीनियर कहते थे। आज का इंजीनियर पहले का शूद्र है, यानी वो पांव से पैदा हुआ है। और ये सब क्या है, ये सवर्ण है। सवर्ण, ये कोई क्लासिफिकेशन जो है उसका आधार केवल इतना था कि पांव से जो पैदा हुआ है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में हवा है। जो वैश्य है उसके शरीर में ज्यादा मात्रा में पृथ्वी तत्व ज्यादा है। क्षत्रिय के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है। ब्राह्मण के अंदर जल तत्व ज्यादा है। तो ये जेनेटिक नहीं था, ये क्या था, ज्योतिषीय आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन थी। तो ज्योतिषीय आधार पर लोग आज फिर आते हैं, लोग हमारे पास पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को किस क्षेत्र की तरफ डालें। तो हम बताते हैं कि इसके अंदर तो मंगल ज्यादा है, सूर्य ज्यादा है, इसको प्रशासनिक अधिकारी बनाइए, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में भेजिए। जल तत्व वाले में जाते हैं तो एकेडमिक में भेजिए। जब इसमें आती है बात तो हम कहते हैं कॉमर्स में भेजिए, वैश्य में। और जब ये देखते हैं कि इनके अंदर वायु की मात्रा ज्यादा है तो हम इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर बनाइए। तो ये आधार बना। तो यही आधार है आपका। जब अष्टकूट मिलान किया जाता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि कन्या का एक वर्ण नीचे रखे और हस्बैंड का एक वर्ण ऊपर हो। तो पहले वर्ण पे क्या रखा गया, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर आपका हो गया वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र में क्या है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन उसको थोड़ा भ्रमणशील भी होता है। इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि मेहनतकश इंसान भी होते हैं वो। वैश्य वाला पृथ्वी तत्व तो ज्यादा होता है तो ज्यादातर एक जगह पे अपना मीटिंग करता है, बातचीत करता है। उसको इंटेलिजेंस लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो भाव समझ लेता है किसी का, व्यवहार कुशल होता है। क्षत्रिय में क्या एग्रेशन ज्यादा है, तो हमने कहा कि आप शौर्य बढ़ाओ, अपने शत्रुओं को ऊपर हावी हो जाओ। तो ये सब आधार बना किसका, ये सामाजिकता का एक आधार बना। तो हमने सनातन धर्म में इसको जोड़ा। आज क्या है, जिस घर में पैदा हो गया तो जिस घर में ब्राह्मण है तो उसके घर में शूद्र भी पैदा हो सकता है।
उसके घर में छत्र भी पैदा हो सकता है, वैश्य भी पैदा हो सकता है। तो ज्योतिषीय आधार पर है, ये आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर के अपने बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में जाए। बाद में ये जो तरीका था ज्योतिषीय आधार का, वो बदल करके जेनेटिक हो गया और फिर ये लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसको चलने दिया गया। अब लेकिन क्योंकि जरूरी नहीं है, ब्राह्मण भी दूसरे कामों में आ रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो अब लोगों को समझ में आ गया कि ज्योतिषीय आधार सबसे बेस्ट है। सनातन क्या है? सनातन का जो मेरी नजर में है बड़ा वैज्ञानिक है। ये जिसका ना आदि है ना अंत, हम कह देते हैं सनातन है, जो है सो है। तो इसका जो मान्यताएं हैं ये बड़ी वैज्ञानिक है, क्योंकि मेरे देखे जो हम पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की करते हैं, केले के वृक्ष की करते हैं, तुलसी की करते हैं, गाय की करते हैं, गंगा नदी की करते हैं। कलयुग में तो यहां तक लिखा गया है शास्त्रों में कि गाय, गंगा नदी और गायत्री मंत्र, इन्हीं में महत्ता रहेगी, बाकी अपनी महत्ता खो देंगे। तो इनमें है क्या ऐसा? इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जो गंगा नदी है उसका जो बेल्ट है वो पूरा ऑक्सीजन फुल इनरिच बेल्ट है। और जब आप गंगा नदी के पास जाते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं। तो कम से कम 2-3 दिन वहां रहें, जिससे कि पूरी तरह से आप केवल नाकों के माध्यम से केवल ऑक्सीजन थोड़ी ले रहे हैं, बहुत सारे रोम छिद्र हैं, सबसे ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वहां पर जाकर स्नान करें तो पूरा शरीर उसकी ऊर्जा को खींचेगा, सोखेगा। तो आपके अगर शरीर में ही पीता रहे तो बड़े संतुष्ट होंगे। तो गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। जो गया नहीं जा पा रहा है, फल्गु नदी में नहीं जा पा रहा है, तो कम से कम यहां तो जाए। जो गंगा किनारे रह सकता है वो गंगा नदी के पास पहुंचे। दूसरा मैंने कहा, पीपल का पेड़, नीम, तुलसी, ये सारे के सारे ऑक्सीजन देते हैं। ये इसलिए हिंदू धर्म के आधार बने। मेरे हिसाब से केवल पूजा पाठ करना ही आधार नहीं है, इनके पास जाने से आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो ये आरोग्य प्रदायिनी प्राण शक्तियां हैं जो आपको शरीर क्या, मन, शरीर, आत्मा, माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों को अलाइन करती है, तरोताजा कर देती है। और आपके शरीर में है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो कम से कम तुलसी जी को अर्घ दीजिए, सूरज भगवान को अर्घ दीजिए, तुलसी जी को जल दीजिए, केले के वृक्ष में जल दीजिए। तो केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, इसलिए ऑक्सीजन उत्सर्जन उसमें बहुत ज्यादा है। पीपल का वृक्ष तो 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, चाहे सुबह हो चाहे रात्रि हो, दिन भी ऑक्सीजन देता है। तो हमने इसको सुबह सुबह दातुन के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की एक वैज्ञानिक आधार है। ज्योतिषी आधार भी पूरी तरह से वैज्ञानिक पहलू है। तो मेरी पूरी की पूरी अप्रोच साइंटिफिक है। अगर हम यूथ को जोड़ पाए, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, प्राण शक्ति भी तेज हो रही है, साथ में प्रकृति के निकट रहे, सूरज भगवान के निकट रहे, चांद को भी अपने शरीर में आने दें। कहते हैं कि रावण जी ने जब मेघनाथ गर्भ में थे तो मंदोदरी से कहते थे कि नाभि में एक लेप लगाओ। उसमें उस लेप में चंदन भी होता था और बहुत सारी जड़ी बूटियां मिक्स थी। तो आपने देखा कितना मेधावी बच्चा पैदा हुआ, कितना शक्तिशाली था मेघनाथ। तो इस तरह से जिसने इंद्र को जीत लिया था। तो इंद्रिय जीत अगर आप बनना चाहते हैं, इंद्रियों पे, अपने ऑर्गन पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन प्राण शक्तियों को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर डालिए। ये तरीके, सरल तरीके मैंने बताए हैं। आप धर्म भी बढ़ रहा है, धार्मिक भी बन रहा है, आपके पितर भी संतुष्ट हो रहे हैं, आपकी आत्मा भी खुश हो रही है और निखर रही है। आपकी आत्मा इतनी उन्नत हो जाएगी। सूरज भगवान का मैंने बताया था कि सूरज भगवान दान करने से बढ़ते हैं, आपका हृदय विशाल होता है। तो इस प्रक्रिया को गुप्त चैरिटी करते रहिए, प्रकृति के निकट रहिए, सनातन की विजय होगी, आपकी विजय होगी। राजीव जी हमें काफी अच्छा बताया पितृपक्ष के बारे में। उन्होंने
धर्म, अध्यात्म और सनातन सबको इसमें जोड़ा है, विज्ञान को भी जोड़ा है पितृपक्ष के विभिन्न पहलुओं पर, और इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि लोग इससे बहुत फायदा उठाएंगे। राजीव जी हमारे कार्यक्रम आए, इसके बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। त्रिलोक झा जी, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत ही अच्छे और धर्म के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, और मैं खुद बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपने मुझे मंच प्रदान किया और युवा जुड़ पाए, इसके लिए मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है। आगे हम चाहेंगे कि सनातन धर्म लहराए, फैले, और युवा पीढ़ी जो है इस बात के मर्म को समझे, इसकी वैज्ञानिकता को समझे। और मैं चाहूंगा कि ये जो प्रस्तुति हम दे रहे हैं ये जन जन तक पहुंचेगी, युवा प्रेमी इसको देखेंगे और बहुत ही इसको लाइक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।